बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी की जीवन लीला। श्री लीला एक गुरमुख भगत जी की सेवा श्री प्रभु जी ने निजी कमरे की सफाई की लगाई थी और वो बहुत ही शौक लगन से उस श्री सेवा किया करते थे। उनका एक मित्र था जो कि गुरमुख नहीं था। वो हमेशा इन भगत जी को समझाया करता था कि संसार में धन दौलत मान मर्तबा होना चाहिए। सेवा सत्संग की अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, पर जिसे हीरे और कांच की परख सच्चे पातशाह स्वयं करा दें, उनके लिए हमेशा पहली चीज़ भक्ति सेवा होती है, बाकी काम बाद में। धीरे धीरे समय बीतता गया। उन भगत जी को 5 साल हो गए उसी श्री सेवा में। उनका मित्र ताने मारने से हटा नहीं। ये भगत जी मध्यम परिवार से थे। मित्र की बातें सुनकर इन्हें दुख तो जरूर होता था, पर इन्होंने अपनी दृढ़ता नहीं छोड़ी। एक दिन इनके मित्र के सपने में क्या देखा, भगत जी श्री कमरे में झाड़ू लगा रहे हैं और ये मित्र उस मिट्टी को हवा में उड़ाते हुए कहते हैं, भाई तूने 5 सालों में सिर्फ ये मिट्टी ही कमाई है। इधर देख मैंने कितना ही धन दौलत कमा ली है। जैसे ही मिट्टी हवा में उड़ी, क्या देखा, मिट्टी का एक एक कण हीरे जवाहरात बनकर उस गुरमुख के पैरों में गिर रहे हैं। और वहीं श्री भगवान प्रकट हुए और फरमाया, इस गुरमुख को 5 सालों में हमने वो दौलत बख्श दी है जिसके सामने त्रिलोकी की संपदा भी तुच्छ है। कोई भी गुरमुख अपने जीवन में कितने ही कठिन से कठिन हाल में रहे, लेकिन उसे हमेशा यही समझना चाहिए कि ये कठिनाइयाँ उसे सतगुरु तक पहुँचाएंगी। अपने हृदय में सतगुरु का प्रेम इस तरह बसा ले कि स्वयं सतगुरु भी उससे मिलने के लिए तड़प उठे। वो प्रेम ही है जो हर हाल में 5 नियम श्रद्धा से पूरा करवा सकता है। वो प्रेम ही है जो आंतरिक रूप से सतगुरु के नज़दीक ले जा सकता है। वो प्रेम ही है जो अनेक दुख कष्ट के एहसास मिटाकर समभाव की भावना हमारे हृदय में जगा सकता है। जो गुरमुख ऐसा सोचते हैं कि माया तो सतगुरु की सेविका है, इसलिए उससे हमारी रक्षा करना सतगुरु की जिम्मेवारी है और उन्हीं की कृपा से यह संभव है। हाँ, यह सत्य है कि हमारी रक्षा करना सतगुरु की जिम्मेवारी है, लेकिन हमारी भी तो कोई जिम्मेवारी है। वो क्या है? माया में रहते हुए भी, माया में चारों तरफ से घिरे हुए भी अपने हृदय में केवल और केवल सतगुरु के प्रेम को याद करना हमारी जिम्मेवारी है। जब हम अपनी जिम्मेवारी निभाने की कोशिश मात्र ही करेंगे तो सतगुरु हमारी रक्षा स्वयं ही करेंगे। इस श्री लीला के माध्यम से हमारे श्री गुरु महाराज जी यह समझा रहे हैं कि जो गुरमुख प्रेम और श्रद्धा से उस अनमोल दौलत को प्राप्त कर लेगा जो कि सतगुरु की सेवा और श्री आज्ञा पालन है, तो फिर इस संसार की दौलत उसके पैरों में अपने आप आ जाएगी। तब उसे संसारी धन से प्रेम से नहीं होगा, क्योंकि त्रिलोकी की सबसे बड़ी दौलत तो उसे प्राप्त हो चुकी होगी। सतगुरु का सच्चा प्रेम और उनकी कृपा उसे प्राप्त हो चुकी है। फिर संसार के हीरे मोती कंकड़ के समान प्रतीत होते हैं। ऐसी हालत उन सभी प्रेमियों की होती है जो सतगुरु से सच्चा प्रेम करते हैं। हे सतगुरु, हम भी केवल आपके प्रेम और सेवा की दौलत अपने जीवन में चाहते हैं। प्रभु जी, हमें आपके नियमों में दृढ़ता बख्शो। हमें इस दुनिया की दौलत से कुछ लेना देना नहीं है। हमें केवल अपने सच्चे धन
से हमेशा माला माल रखना। हमारी भी आपके श्री चरणों में यही विनती है। कोटिन कोटिन शुक्राना प्रभु जी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस महाराज की जय।